Good morning student. Today we will learn chapter 7 algebraic expression part 2. देखिए पार्ट 1 मैंने इससे प्रीवियस क्लास में कराया था, आपको याद ही होगा. ये है पार्ट 1 में मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे. आज मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगी क्वेश्चन नंबर ई से. तो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब सबसे पहली बात समझने की ये है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता क्या है. तो देखिए क्वेश्चन ये सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं. देखिए जिस भी नंबर में मतलब अगर आपके पास एक टर्म है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में एक टर्म है, तो अगर जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल होता है. जो दो टर्म से मिलके इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है वो बाइनोमियल, और जिसमें तीन टर्म से मिलके बनता है वो होता है हमारा ट्राइनोमियल. तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ए एक्स. अब देखिए ये पूरा एक टर्म है ना, क्योंकि इनके बीच ना आगे प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टर्म है. तो ये हमारा क्या होगा, मोनोमियल होगा. क्यों होगा, नंबर ऑफ टर्म इज़ 1, टर्म 1 है. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं पी एक्स प्लस सी. देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स. जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो होता है बाइनोमियल्स. नंबर ऑफ टर्म इज़ 2. सी थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2. एक टर्म हो गया ए की पावर 2 प्लस, और दूसरा टर्म हो गया बी की पावर 2. तो कितने हो गए, 2 हो गए. तो बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म इज़ 2. फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं पी की पावर 2 क्यू प्लस ए प्लस बी. देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक ये हो गया. टोटल कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए. क्योंकि देखिए इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, प्लस ये माइनस का होना चाहिए. मल्टीप्लाई का है तो वो एक ही टर्म में काउंट होगा. देखिए यहाँ पे एक ये है इन दोनों के बीच में प्लस एक इन दोनों के में, तो 1 2 3 टर्म्स होगा. तो ये होगा ट्राइनोमियल. नंबर ऑफ टर्म इज 3. क्वेश्चन नंबर इसी तरह 5 6 7 8 9 आप करके देखिएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं. राइट ऑल द टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है. देखिए तो पहला क्वेश्चन है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab प्लस 5. कितने टर्म्स है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 टर्म 2 3 और 4. कितने टर्म्स है, टोटल 4 टर्म्स हैं. अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द ऑल द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज, हमें इनको बस अलग अलग लिखना है. एक टर्म है ए की पावर 3 कॉमा, दूसरा है बी की पावर 3 कॉमा, तीसरा है माइनस 3ab कॉमा, फोर्थ है हमारा 5. ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि हम इसको ब्रेक करके लिखें. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका. 6xy माइनस 4x की पावर 2 माइनस की y की पावर 2 प्लस 5. तो ऑल द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज, पहला टर्म ये है 6xy कॉमा, दूसरा क्या है माइनस 4x की पावर 2 कॉमा, थर्ड है माइनस y की पावर 2 कॉमा, और फोर्थ है 5. ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 5. देखिए तो इसको भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करेंगे. पहला टर्म है 2x की पावर 3 कॉमा, सेकेंड है 3x की पावर 2 कॉमा, थर्ड है 4x कॉमा, और फिफ्थ है फोर्थ टर्म है हमारा माइनस 5. ठीक है. क्वेश्चन 4 और 5 आपको खुद से करना है, ऐसे ही होंगे. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं. राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है. अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं. कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जिनके संग कोई भी एल्जेब्रिक या फिर अल्फ़ाबेट ना हो. ठीक है, ये इतनी बात समझ लीजिएगा. कोई अल्फ़ाबेट ना हो, वो सिंबल एक नंबर हो, डिजिट हो. तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5 a की पावर 2 प्लस 6x माइनस 7. तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया. देखिए यहाँ पर इसके 5, अगर 5 एक नंबर है मगर इसके संग क्या है, अल्फ़ाबेट है. 6 एक नंबर है, इसके संग भी अल्फ़ाबेट है, मगर यहाँ 7 एक ऐसा डिजिट है जिसके संग कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है. तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस टर्म है. तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म ऑफ 5x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 7 इज माइनस का 7. कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जिसके संग कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो. एक क्वेश्चन और देख लेते. सेकेंड मैंने यहाँ पे ये फोर्थ वाला करा दिया है. 7 प्लस 3a की पावर 3 4a की पावर 2 प्लस 6 है. तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा. देखिए यहाँ पर ए के संग 3 के संग क्या है, ए है, ये भी है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट आ गया. 4 के संग भी अल्फ़ाबेट, 6 के संग भी अल्फ़ाबेट. अगर 7 के संग कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो ये 7 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो इसका कांस्टेंट आंसर क्या हो गया, 7. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ऐसे ही करना है, करके देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एच. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब होता है एक जैसा, है ना. हम कहते हैं ना कि तुम मेरे जैसे हो, बिल्कुल अलाइक. तो लाइक का मतलब यही होता है कि एक जैसा होना.
तो देखिए इक्वेशन में लाइक टर्म मतलब एक जैसे टर्म्स कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई माइनस 5x की पावर 2 माइनस 7xy प्लस एक्स वाई माइनस 9 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स की पावर 2 है ना, पावर 2, और हमें ढूंढना है कि और कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें एक्स की पावर 2 और है। तो देखिए एक ये नंबर और है, ठीक है। तो देखिए लाइक टर्म्स क्या हो गए, एक्स की पावर 2, देखिए साइन ज़रूर लगाइएगा, ये एक्स की पावर 2 पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ सिंबल नहीं लगाया, मगर जहाँ पर नेगेटिव आता है वहाँ पर आपको सिंबल लगाना ज़रूरी होता है। तो देखिए सेकेंड टर्म हमारा है माइनस 5x की पावर 2, और देखिए एक्स वाई एंड लगा देंगे क्योंकि लाइक ये तो एक जैसे लाइक हो गए एंड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये भी तीनों में एक्स वाई आ रहा है। तो देखिए एक्स वाई माइनस का 7xy और प्लस का एक्स वाई, तो ये हमारे लाइक टर्म हो गए। इसके अलावा बचे क्या -9, तो नंबर डिजिट कोई है ही नहीं है, और सिंगल एक्स वो भी कहीं नहीं है। एक क्वेश्चन और सेकंड वाला है 2a की पावर 3b प्लस 3ab की पावर 2 माइनस 7ab माइनस का 4b की पावर 2, ये आप खुद से करिएगा, लाइक टर्म ढूंढिएगा। लाइक टर्म का मतलब है जिसकी a की पावर 3 और b, उसमें भी a की पावर 3 b होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, तो लाइक टर्म इसका तो होगा नहीं। फिर है यहाँ a b की पावर 2, तो देखिए यहाँ पर और कोई है a की b की पावर 2, ए बी की पावर 2 भी नहीं है, इसका भी लाइक टर्म नहीं है। ए बी इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक टर्म, देयर इज़ नो लाइक टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम देखेंगे आई, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ईच एक्सप्रेशन। देखिए डिग्री का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट है ना, किसी नंबर पे हम पावर 3 पावर 4 लगाते हैं तो ये उसकी होती है डिग्री। डिग्री भी बोलते हैं समटाइम, एक्सपोनेंट, पावर, ये सब चीज़ें से हम इसको बुलाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4a माइनस a की पावर 3। तो देखिए ईच टर्म का निकालना है, देखिए कितने टर्म्स हैं यहाँ, 2 हैं, 1 और 2, इस वाले क्वेश्चन में 2 टर्म है। तो पहला टर्म है 4a। अब देखिए a की पावर कितनी है, हम हमेशा देखेंगे अल्फ़ाबेट पे कितनी पावर है, तो यहाँ पे a की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर 1 है, तो 1 हो गया। सेकेंड टर्म है माइनस a की पावर 3, तो देखिए a की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर डिग्री हो गई इसकी 3। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं 2 माइनस 4t प्लस t स्क्वायर, कितने टर्म है यहाँ, 1 2 3, सबकी अलग अलग निकालेंगे। 2 पे यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट है नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री हो गई वो 0 हो गई। सेकंड है डिग्री ऑफ माइनस 4t भी एक अल्फ़ाबेट है मगर इसकी पावर कुछ नहीं है, डेट मीन्स इसकी पावर 1 है। डिग्री ऑफ t की पावर 2, t एक अल्फ़ाबेट है, t पे कितनी पावर है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। एक 7th क्वेश्चन मैंने कराया है, एक्स की पावर 3 माइनस 7xy प्लस 5xy की पावर 2 माइनस 2, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4। तो देखिए डिग्री ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 7xy की 5xy की पावर 2 की डिग्री और माइनस 2, अल्फ़ाबेट x है, x की पावर 3 तो डिग्री हो गई 3, xy है, दोनों की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है। इसमें देखो x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो हम हमेशा हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, तो हाईएस्ट क्या है 2, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है तो यहाँ पे इसकी डिग्री 0 हो गई। इसी तरह मैंने 8 किया है, एक्स वाई की पावर 2 प्लस 4x की पावर 2 वाई माइनस 7x की पावर 2 वाई माइनस 3x वाई की पावर 2 प्लस 3, कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है हमारे पास, सबकी डिग्री हम अलग अलग निकालेंगे। देखिए पहला क्या है एक्स वाई की पावर 2, एक्स की डिग्री 1 वाई की पावर 2, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो डिग्री हो गई इसकी 2, एक्स की पावर 2 वाई की डिग्री 1, तो हमारी जो हाईएस्ट हो गई यहाँ 2 हो गई। सिमिलर इसमें भी ये 2 हो गई, यहाँ पे तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं तो उसकी डिग्री क्या हो गई 0। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 3 7 8 मैंने करा ही दिया है, फर्स्ट सेकंड मैंने करा दिया है, 4 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। एक्सरसाइज यहाँ पे 7.1 कंप्लीट हो गई है।